हम लोग कर लेते हैं डेटाबेस एसक्यूएल लाइट वाला। तो इसमें डेटाबेस के अंदर ना इसको स्टोर करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, या तो हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ करें या फिर एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज़ करें। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है, जो हमारी फाइलिंग होती है ना, उसको कहते हैं एंड्रॉयड में शेयर्ड प्रेफरेंस। फाइलिंग हम लोग कैसे करते हैं, कोई एक फ़ाइल बना लेते हैं और फाइल के अंदर जो भी डाटा हम लोगों ने सेव करना होता है वो चला जाता है। इसमें डाटा सेव कैसे होता है, उसके की वैल्यू पेयर्स बनते हैं। लाइक इस की के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू सेव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक की है नेम और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी सी, कोई भी नाम हम लोग रख लेंगे। अब इसी तरह एक और नेम होगा, अब इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती रहेंगी। लाइक एक नेम होगा और उस नेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है इस तरह करके, और इस नेम के अंदर काफ़ी सारे नेम आ जाते हैं। लाइक ए बी सी आ गया, एक्स वाई जी आ गया। लाइक इस तरह करके ना एक फ़ाइल बन जाती है हर एक उसकी, हर एक की वैल्यू पेयर की। ये की हो जाएगा नेम, और इसकी वैल्यू क्या है, उसके अंदर जितने भी नेम्स हमारे पास पड़े हुए हैं। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अब नेम के साथ उसकी एज भी आएगी, तो एज का की वैल्यू पेयर बन जाएगा, जितने भी एजेस वगैरह हैं, 10 है, 20 है, जितने भी एजेस हैं। इस तरह करके ना एक फ़ाइल हमारी क्रिएट होती जाएगी। वो होता है शेयर प्रेफरेंसेस। और जो एसक्यूएल डाटाबेस है, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, डाटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी। उसमें टेबल बनेगा। फॉर एग्जांपल एक टेबल किस तरह बनता है, एक आईडी का कॉलम हो गया टेबल के अंदर, फिर नेम का कॉलम हो गया, फिर एज का कॉलम हो गया। इस तरह करके ना नीचे इसकी आईडीज़ आती जाएंगी, यहाँ पे नीचे नेम्स आते जाएंगे, यहाँ पे नीचे एज आती जाएगी। ये एसक्यूएल डाटाबेस का इस तरह होता है। सही हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ कैसे करनी है। अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो हमारी दो किस्म की होती हैं। एक तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस होती है और एक सिर्फ प्रेफरेंसेस होती हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तो हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ रीड एंड राइट के लिए होता है। जैसे एक फ़ाइल हम लोगों ने यहाँ पे बना ली, यहाँ पे सिर्फ रीड होगी वो फ़ाइल या फिर राइट होगी, और उसमें कोई एक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। और जो प्रेफरेंसेस होता है वो क्या होता है कि एक यूज़र एपीआई बनती है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग चीज़ है, उसको हम लोगों ने बस इसके साथ मिक्स नहीं करना। शेयर प्रेफरेंसेस अलग चीज़ है और प्रेफरेंसेस एक अलग चीज़ है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शेयर प्रेफरेंसेस। शेयर प्रेफरेंसेस में सिर्फ रीड एंड राइट होता है डाटा का, फाइल बनती है, उसके की वैल्यू पेयर्स बनते हैं, और वो की वैल्यू पेयर्स या तो प्राइवेट होंगे या शेयर्ड होंगे। प्राइवेट होंगे तो जिस एक्टिविटी में बनाए हुए हैं ना, वही एक्टिविटी उसको एक्सेस कर सकती है, वही क्लास जो है उसको एक्सेस कर सकती है। और अगर तो शेयर्ड है तो जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने बनाई हुई हैं ना, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली ये प्राइवेट ही होते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको शेयर्ड बनाना है तो शेयर्ड भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसके शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ना ये दो मेथड्स हैं हमारे पास। तो एक गेट शेयर प्रेफरेंसेस है। गेट शेयर प्रेफरेंसेस से क्या होता है कि हम लोगों ने मल्टीपल शेयर प्रेफरेंसेस बनाए, मतलब मल्टीपल फाइल्स हैं हमारी, तो उन मल्टीपल फाइल्स का नाम होगा। लाइक एक फ़ाइल है, इसका नाम मैंने रख दिया है नेम्स डॉट टी एक्स टी, तो इसके अंदर सारे नेम्स होंगे। एक अलग फ़ाइल बनाई है एज डॉट टी एक्स टी, उसके साथ सारी एजेस होंगी। तो मल्टीपल अगर मैंने बनाई हुई हैं फाइल्स तो वो गेट शेयर प्रेफरेंसेस से होगा। और गेट शेयर प्रेफरेंसेस में हम लोगों ने फ़ाइल का नाम पास करना होता है। वो फ़ाइल का नाम पास किया, हमारे पास सारे फ़ाइल का जो डाटा है वो आ जाएगा। और गेट प्रेफरेंसेस से क्या होगा, गेट प्रेफरेंसेस से ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ाइल होती है और वो फ़ाइल उसी एक्टिविटी में यूज़ हो रही होती है। तो उस फ़ाइल का नाम देने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो फ़ाइल हम लोगों ने इसी एक्टिविटी में बनाई हुई है, वो प्राइवेट है और इसी एक्टिविटी के अंदर यूज़ हो रही है। तो उसका नाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। वो जहाँ पे डाटा हम लोग सेव कर रहे हैं ना, वहीं से हम लोग उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो शेयर प्रेफरेंसेस को अब हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है, तो इसका ये सिंपल सा है कि एक हम लोग, अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई नाम सेव करना है, एफ एन के अंदर हम लोगों ने एक नाम सेव कर दी है। तो ये साइड बाय साइड मैं इस तरह करके बता देता हूँ। लाइक यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग नेम बना लिया। अब इस नेम को हम लोगों ने इक्वल कर दिया बी सी के इक्वल। अब ये नेम हम लोगों ने सेव करना है फाइल के अंदर, तो इसके अंदर हम लोग शेयर प्रेफरेंसेस की क्लास को कॉल करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे इन्होंने शेयर प्रेफरेंसेस के नाम से बनाया है, हम लोग एस पी कर लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। इज़ इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे ना फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नेम्स डॉट टी एक्स टी के नाम से ना फाइल बनाई है, और उसका मोड या तो शेयर्ड होगा या प्राइवेट होगा।
तो इन दोनों में से कोई भी मोड हम लोगों ने दे दिया, ये हो गया हमारा। अब ये हमारे पास उस फाइल के अंदर जितने भी नाम है ना, मतलब जो फाइल है हमारी उसके उसका एक्सेस हमें मिल गया, जो फाइल हम लोगों ने बनानी है। अगर नहीं बनी तो बन जाएगी, अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल हमारी क्या नाम एक्सेस हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस की क्लास में से ना, शेयर्ड प्रेफरेंसेस की क्लास में से एडिटर निकाल लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। वो क्या होगा, ये जो हम लोगों ने एस पी बनाया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एस पी डॉट एडिट। अब क्या होगा कि जो हमारी ये एस पी है ना, मतलब एस पी ऑब्जेक्ट के अंदर ये जितने भी नेम्स वगैरह है ना वो उसके अंदर आ गए। अब एस पी को हम लोगों ने क्या कह दिया कि एस पी डॉट एडिट, मतलब अब एडिटर के अंदर ना हम लोग एडिट कर सकते हैं इस पूरी फाइल को। तो आगे क्या होगा, एडिटर हम लोग यूज़ करेंगे, एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, छोटा ही डॉट पुट स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो भी की डाली होगी ना, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, अच्छा इसी में जो भी फॉर एग्जांपल की डाली होगी ना हम लोगों ने, यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक की नेम के नाम से है, उस की के अंदर काफ़ी सारे नेम्स हैं। तो अब ये जो की है ना, इसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे देना होता है जिस भी की के अंदर हम लोग डाटा डाल रहे हैं। और जो भी डाटा डालना है, अब हम लोगों ने नेम डालना था ना, वो नेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और जब हम लोग डाल देते हैं तो उसको क्या करना होता है, कमिट भी करना होता है कि हमारी जितनी भी जो जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करे थे वो हो गए, आप इसको कमिट कर दो। इससे क्या होगा, हमारा डाटाबेस नहीं, सॉरी, ये जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल है इसके अंदर ABC लिखा आ जाएगा। सही है, ये फ़ाइल बन जाएगी। ये फ़ाइल अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो बन जाएगी, और अगर एग्जिस्ट करती है तो इसके अंदर एक और नाम आ जाएगा, अगर पहले से यहाँ पे नाम पड़े होंगे और एक नया नाम आ जाएगा। ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस फाइलिंग में इस तरह करके इसको यूज़ करेंगे। सही हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने शेयर्ड प्रेफरेंसेस से कोई डाटा गेट करना है, तो उसका क्या तरीका है, ये है डाटा पुट करने का और ये है डाटा गेट करने का। गेट डाटा कैसे करेंगे, सेम वही चीज़ है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, उसका ऑब्जेक्ट बनाए इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे नेम डॉट txt के नाम से थी हमारी कोई फाइल, और उसके बाद हम लोग मोड बता देंगे, प्राइवेट या पब्लिक। ये हो गया, हमारे पास उस फाइल का एक्सेस आ गया। अब इस फाइल में से हम लोगों ने गेट करना है कुछ, तो अब गेट करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास इस तरह की कोई स्ट्रिंग रिटर्न होगी, कोई नेम रिटर्न होगा, लाइक ABC हमारी उसके अंदर पड़ा हुआ है तो ABC रिटर्न होगा। अब ABC क्या स्ट्रिंग है हमारी, तो वो उसको स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे ना। तो स्ट्रिंग नेम हम लोग ले लेते हैं, इस नेम के अंदर क्या नाम है, SP डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, और वैल्यू अगर तुम्हें सारी वैल्यू चाहिए तो नल लिख देंगे। ये वो होता है कि कौन सा वाला नाम हमें चाहिए, अगर सारे नाम चाहिए ना तो नल लिखेंगे, जितने भी इस नेम के अंदर वैल्यूज़ पड़ी होंगी ना वो हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक नेम चाहिए ना तो हम इस की के अंदर ना, मतलब नेम की जो की है, ये जो नेम की है इसके अंदर अगर स्पेसिफिक नाम हमें चाहिए तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ABC, अब जितने भी ABC नाम के बंदे होंगे ना वो सारे के सारे हमें रिटर्न हो जाएंगे। तो ये इस तरह करके होता है। लेकिन अगर सारा के सारे रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे नल लिख देंगे, तो वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे हमारे पास। ये है हमारे पास दो मेथड्स सब नेम्स गेट करने के, या तो नल लिखेंगे या फिर नाम लिखेंगे, जो भी नाम हमें चाहिए। अब नेम तो वैसे गेट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें मोस्टली आईडीज़ चाहिए होती हैं लोगों की, लाइक इस आईडी, लाइक इस नाम की जितनी भी आईडीज़ हैं वो हमें रिटर्न हो जाए। लेकिन फॉर पर्पस के समझने के लिए ठीक है कि हमें इस नाम के सारे बंदे चाहिए, ये सारे नेम चाहिए, वो उसमें गेट हो जाएंगे। बस ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस फाइलिंग में सिर्फ रीड होता है, राइट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास SQLite डेटाबेस। तो वो पढ़ लेते हैं। अब SQLite डेटाबेस में क्या होता है, SQLite डेटाबेस प्री डिफाइन होता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, इसकी कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर तो इसके अंदर कोई एरर वगैरह आता है ना रीड राइट करते हुए, तो वो खुद ही रोल बैक हो जाता है, जिसका ये एडवांटेज है।
अब इसमें तीन किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। एक टेक्स्ट होती है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स वगैरह सेव होती हैं, एक इंटीजर होती है जिसके अंदर नंबर सेव होते हैं, और एक रियल होता है जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट सेव होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स वाला। तो अगर कोई और स्ट्रिंग का टाइप है जैसे बूलियन हो गया, और भी किसी किस्म की कोई टाइप है, उसको हम लोग कास्ट करेंगे टेक्स्ट में, रियल में या इंटीजर में, तब डाटाबेस में शेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी आगे आता है, और ये इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है। अब इसमें होता क्या है, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये जो करंट ऑपरेशंस होते हैं, ये चार ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में क्या होता था, सिर्फ रीड होता था, राइट होता था, इसमें चार ऑपरेशन हैं। अब ये इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग बुक का टाइटल लिखेंगे, बुक का जो ऑथर है उसका नाम लिखेंगे, ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, और ये जो नंबर्स लिखे हुए ये ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडीज़ हैं। सबसे पहले ये आईडी आई थी, हम लोगों ने ये बुक स्टोर की थी, दूसरे नंबर पे ये स्टोर हुई है, तीसरे नंबर पे ये 456। ये इसके अंदर क्या हो रहा है, इंसर्ट वाला ऑप्शन है, ऐड न्यू के अंदर इंसर्ट, व्यू ऑल बुक्स में वो हो रहा है, रीड हो रहा है सारा का सारा डाटा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स, वो वाली क्यूरी लगी है। अपडेट में अल्टर टेबल वाली होती है क्यूरी, वो लगी हुई है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर परफॉर्म हो रही हैं। और अगर हम लोगों ने ये बनाना है तो इसकी तीन XML फाइल्स बनेंगी। पहली XML फाइल में एक यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गए, दो टेक्स्ट व्यूज़ आ गए, हाँ दो एडिट टेक्स्ट आ गए, दो एडिट टेक्स्ट आ गए, और नीचे दो बटन्स आ गए। इन बटन्स के ऊपर हम लोगों ने क्यूरीज लगाई हुई होंगी, और वो जो क्यूरीज है ना वो कर्सर से आती हैं, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे आती हैं। इसकी सिर्फ थ्योरी याद करने वाली है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़रूरी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन वो तो बहुत एरर आ जाएंगे। थ्योरी समझ लेंगे, थ्योरी लिख लेंगे, हो जाएगा ठीक, लाइक पता होगा कि क्या हो रहा है इसमें। इसमें क्या है कि इस XML फाइल में हम लोगों ने कस्टमर अडाप्टर लगाया हुआ है। कस्टमर अडाप्टर बनाने के लिए क्या होता है, दो XML फाइल्स बनती हैं। एक XML फाइल के अंदर सिर्फ लिस्ट व्यू होगा, और इस लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग अपना कस्टमर अडाप्टर सेट करेंगे। तो जो नेक्स्ट XML फाइल बनेगी उसमें सिर्फ एक ये हम लोगों ने XML का बनाना होगा। यहाँ पे इमेज आ गई, इमेज की जगह फॉर एग्जांपल ये टाइटल हम लोगों ने लेफ़्ट पे कर दिया, एक्ट इंक्रीमेंटेड आईडी, ये इमेज नहीं है, ये एक बड़ा सा फॉन्ट हम लोगों ने लेफ़्ट पे लगा दिया, और यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यूज़ लगा दिए, इसके अंदर डाटा आ जाएगा। अब इसको हम लोग बार बार मैप करते रहेंगे तो ये लिस्ट व्यू के अंदर मैप होती जाएगी। ये जो कस्टमर अडाप्टर की बेसिक थी। और ये तीसरी XML फाइल कौन सी है, इसमें भी दो एडिट टेक्स्ट आ गए और दो बटन्स, और इस बटन के ऊपर कौन सी क्यूरी लगी होगी, आल्टर टेबल वाली, और इसके ऊपर कौन सी क्यूरी लगी होगी, डिलीट वाली, इसके अंदर इंसर्ट वाली, और इसके अंदर रीड सेलेक्ट ऑल वाली। और अब इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, इसके तीन होते हैं मेथड्स। एक तो हम लोगों ने डिफ़ाइन करना होता है टेबल को, वो नहीं होता जो हम लोग कहते हैं क्रिएट टेबल, माई टेबल। अब इस टेबल के अंदर ब्रैकेट आ जाएगी, यहाँ पे आईडी आ गई। आईडी हम लोग कहते हैं इंटीजर होगी, वो जो तीन वैल्यूज़ होती हैं उनमें से कोई एक हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है। आईडी हम कहते हैं इंटीजर, या इंटीजर होगी या रियल होगी या वो होगी जो तीसरी थी, पता नहीं तीसरी कौन सी थी, इंटीजर लॉन्ग कौन सी थी, हाँ टेक्स्ट, इंटीजर और रियल, ये तीन होती हैं हमारे पास। तो इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। आईडी इंटीजर होगी, आईडी हम लोग कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और आईडी कहते हैं नॉट नल होगी, और कहते हैं प्राइमरी की होगी। ये जो बेसिक हम लोग डेट टेबल बनाते हुए चीज़ें लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल बुक, बुक क्या होगा, टेक्स्ट, और बुक में होगा क्या, नॉट नल। नेक्स्ट हम लोग ऑथर बना लेते हैं, ऑथर क्या होगा, टेक्स्ट, वो नल हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक इस तरह करके हम लोग टेबल बनाते हैं ना, ये टेबल बनाने का तरीका है हमारा। तो डिज़ाइन स्कीमा में क्या होगा, इस तरह करके टेबल हम लोगों ने बनाने। अब टेबल बनाने के बाद हम लोग ने ना, हमारे पास जो SQL ओपन हेल्पर है ना, ये हमें दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है। जो हम लोग डिफाइंड स्कीमा करते हैं ना, वो हम लोग बनाएंगे किसके अंदर, वो इस वाली क्लास के अंदर बनाएंगे। लाइक एक जावा की एक एक्स्ट्रा क्लास बनाएंगे, और उस क्लास को फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नाम दे दिया बुक। अब वो बुक एक्सटेंड किससे होगी, वो SQLite ओपन हेल्पर से होगी। ये हमें दो परफॉर्म देता है फंक्शंस।
SQLite हेल्पर क्या था? SQLite ओपन हेल्पर, ये हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है। एक प्रोवाइड करता है ये उसका ऑन क्रिएट का, और एक ऑन अपग्रेड का, अपग्रेड या अपडेट। तो ये दो मेथड प्रोवाइड करता है हमें। और एस जो ये क्यूरीज हमारी क्रिएट डिलीट सेलेक्ट, ये किस में होंगी? SQLite डेटाबेस। अब एक और क्लास होगी हमारी, वो एक्सटेंड हम लोग किससे करेंगे? SQLite डेटाबेस से। ये आगे सारी इम्प्लीमेंटेशन उसकी आ रही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पहले डिफ़ाइन करना होता है स्कीमा। स्कीमा डिफ़ाइन हम लोगों ने कर लिया, क्रिएट टेबल, आईडी दी उसको इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट नेम दे दिया, टेक्स्ट है नॉट नल है, फिर ईमेल टेक्स्ट है, इस तरह करके ये बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो क्लास के अंदर ना हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉलम्स के जो नेम है ना वो बना रहे हैं। कॉलम्स के नेम कौन से होंगे? जो फॉर एग्जांपल एक जैसे मैंने बताया था आईडी का हो गया, एक टाइटल हो गया, एक ऑथर हो गया। ये तीन जो टाइटल है ना वो हम लोग बना रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको अलग से क्लास में बनाएं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है तो हम लोग इसी को देख लेते हैं। ये हम लोग डायरेक्टली भी पैरामीटर्स के अंदर पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक क्लास बनाई है अलग से। अब उस क्लास का नाम है बुक, और वो इम्प्लीमेंट करिए बेस कॉलम्स को। तो क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने तीन स्ट्रिंग्स बना ली हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। टेबल का नाम क्या होगा? बुक्स। टेबल का टाइटल, दो उसमें कॉलम्स आएंगे, एक टाइटल और एक ऑथर। आईडी जो होती है वो भी हम लोग हमेशा देते हैं, आईडी होगी यहाँ पर, टाइटल हो जाएगा यहाँ पे, और ऑथर हो गया हमारा यहाँ पे। लाइक टेबल क्रिएट हम लोगों ने इस तरह करके करना है, वो आगे आ रहा है। लेकिन बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पर आईडी लिखें या यहाँ पे टाइटल खुद लिखें या ऑथर यहाँ पे लिखें, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बना रहे हैं क्लास। अब उस क्लास को ना हम लोग तीन नाम दे देते हैं, बुक, टाइटल और ऑथर। तीन स्ट्रिंग्स हम लोगों ने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पर जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तो क्या होगा, क्रिएट टेबल, फॉर एग्जांपल बुक्स नाम रख लेते हैं टेबल का। यहाँ पर भी क्रिएट टेबल का नाम वही है, बुक्स है। सही हो गया। अब इसके ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, वो पहला आईडी तो उसी तरह हम लोगों ने देनी है, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल, प्राइमरी की। सही है, तो हम लोगों ने इसी तरह देनी है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखें, क्योंकि हम लोगों ने क्लास बनाई है ना, अब इस क्लास में हम लोग किस तरह कर सकते हैं, इसको यूँ करेंगे। लाइक इस स्ट्रिंग का नाम रखना है कॉल टाइटल। तो क्या होगा यहाँ पर, बुक्स डॉट कॉल टाइटल, जो भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह करके। और उसको हम लोगों ने नॉट नल बनाना है तो उसी तरह नॉट नल लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑथर है, बुक्स डॉट कॉल ऑथर। सही हो गया। बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पे ऑथर लिखें, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग्स बनाई हैं ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और ये स्ट्रिंग क्योंकि बुक्स के अंदर है तो बुक्स डॉट करके इसको हम लोग इस तरह करके एक्सेस करते हैं, तो टेबल इस तरह करके हमारा बनेगा। सही हो गया। और ये हमारे पास तीन फील्ड इस तरह टेबल की बन जाएंगी यहाँ पे। ये आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्कीमा हमारा डिफ़ाइन हो गया। अब स्कीमा को हम लोगों ने डिफ़ाइन किस तरह करना है, SQLite ओपन हेल्पर में। SQLite ओपन हेल्पर हमें दो फंक्शन देता है, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। ऑन क्रिएट के अंदर हम लोगों ने ये बनाना है। तो ये आ गया हमारे पास उसका SQLite ओपन हेल्पर। तो एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेटाबेस हेल्पर का नाम दे दिया, उसको एक्सटेंड करें हम लोग SQLite ओपन हेल्पर से। अब उसको हम लोग यहाँ पर ना वो दे रहे हैं कि एक तो ये तो हमारे टेबल का नाम था ना, यहाँ पे जो हम लोगों ने नाम दिया था हमारे टेबल की जगह बुक्स, ये तो टेबल का नाम था। टेबल के ऊपर क्या होता है, डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, और उसका वर्जन हम लोगों ने 1 दे दिया। अब ये वर्जन कहाँ पे यूज़ होता है, ये ऑन अपग्रेड में यूज़ होता है, ये हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोगों ने ऑन क्रिएट का देखना है। एक क्लास बना ली, उसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें लिख दी, डेटाबेस का नाम और उसका वर्जन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका वो होता है कंस्ट्रक्टर, इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन क्रिएट का मेथड कॉल करेंगे। तो ऑन क्रिएट में हम लोग डेटाबेस इस तरह करके बनाते हैं। सेम यही तरीका है।
जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट टेबल बुक्स आईडी ये सब कुछ किया है ना, तो पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट के अंदर सेम टू सेम उसी तरह हम लोग कर रहे हैं। ये जैसे ऊपर बनाया है उसी तरह यहाँ पर भी बनाना है। इससे हम लोग कर कह रहे हैं कि ये प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग क्रिएट टेबल। अब इस टेबल का वेरिएबल एक स्ट्रिंग बनाई है, इस स्ट्रिंग के अंदर पूरे का पूरे के टेबल की जो ये वैल्यूज़ है ना, ये क्रिएट टेबल बुक्स, ये सारा का सारा हम लोगों ने इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाना है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाएंगे तभी इसके मेथड एक्सेस होंगे हमारे पास। तो अब हम लोग इसको ये किस तरह कर रहे हैं, सेम वही है, हम लोगों ने सिर्फ इसको कोड्स के अंदर लिखना है, क्रिएट टेबल उसी तरह लिखेंगे। और आगे क्या लिखना है, टेबल का नाम। अब टेबल का नाम डायनामिक है, वो कहाँ से आ रहा है, वो उसमें से आ रहा है बुक्स डॉट टेबल नेम। अब ये टेबल नेम कौन सा है हमारा, ये यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर जो क्लास नहीं बनाई थी हम लोगों ने, कहाँ गई ये वाली क्लास, ये टेबल नेम, ये वाली जो क्लास हम लोगों ने बनाई थी ना, यहाँ से आ रही है नाम। टेबल नेम क्या है, बुक्स। टेबल टाइटल क्या है और टेबल ऑथर क्या है। वो इस तरह करके आ जाएगा हमारे पास। पहले हम लोगों ने क्या बनाया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आ गया। अब टेबल के नाम आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं। तो ब्रैकेट भी इसी तरह कोटेशन मार्क्स में आएगी। उसके अंदर हम लोगों ने क्या डिफ़ाइन करना होता है, लाइक जिस तरह यहाँ पर हो रहा है ना, सेम टू सेम उसी तरह हम लोगों ने कर देना आगे। लाइक ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट के बाद हम लोगों ने बुक की आईडी दी, वो क्या होगी, ये चीज़ें होंगी। फिर बुक का टाइटल, उसका कोई भी टेक्स्ट दे देंगे वगैरह वगैरह। तो ये ब्रैकेट आ गई, प्लस अब आगे हम लोगों ने क्या उसको प्रोवाइड करना, आईडी। तो क्योंकि आईडी हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं तो उसको यूँ भी लिख सकते हैं। आईडी क्या होने वाली है हमारी, नॉट नल, प्राइमरी की, और भी जितने भी इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आ जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कोमा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वो बंद हो गया, नेक्स्ट प्लस, फिर यहाँ पे बुक्स डॉट, अब नेक्स्ट टाइटल था हमारे पास, कॉल टाइटल उसका वहाँ पे लिखा हुआ था, कॉल टाइटल। तो ये कॉल टाइटल आ गया यहाँ पे हमारे पास। और नेक्स्ट हम लोगों ने कॉल टाइटल को क्या देना है, नॉट नल है और टेक्स्ट है, वो दे दिया। फिर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, बुक्स डॉट कॉल ऑथर। तो यहाँ पे वो ब्रैकेट बंद कर, इस तरह करके हम लोगों ने ये बना दी स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे बनी हुई है हमारी। और इसके अंदर इस तरह करके हम लोगों ने बना दिया, ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑन क्रिएट का मेथड है, ये ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर ही हम लोगों ने किया है सारा, ये जितना भी लिखा हुआ है ना सारा, ये हम लोगों ने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर किया है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है ऑन ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर ना, अब हम लोगों ने ये जो स्ट्रिंग बनाई है ना, पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट टेबल, अब इसको एग्जीक्यूट भी करना है। तो db.exec, ये जो भी इसका कमांड है, exec उसके अंदर हम लोगों ने क्रिएट टेबल वाला पास कर देना। तो ऑन क्रिएट पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया एक स्कीमा इस तरह ऑन क्रिएट के अंदर हम लोगों ने बना दिया। जो भी टेबल्स की हमें वैल्यूज़ चाहिए ना, वो टेबल हम लोगों ने बना दिया। टेबल बनाने के बाद ऑन क्रिएट के अंदर हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है कि ये टेबल अब हमारा बन गया। अब ऑन अपग्रेड में क्या होता है, ऑन अपग्रेड में फॉर एग्जांपल अब हम लोग आगे जाके कहते हैं कि हमें एक और भी फील्ड चाहिए, बुक्स कॉलम ऑथर के अलावा हमें फॉर एग्जांपल एक नोट्स की भी फील्ड चाहिए। तो